सबसे पहले तो खेसारी भैया के जितने भी फैन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को हाथ जोड़ करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस गाने को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लोगों का इतना विरोध करते हुए भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर दिया कि ये गाना मतलब उस गाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उस गाने को मसलते हुए, जैसे हम लोग कभी मच्छर को ऐसे मार करके नहीं मसल लेते हैं, वैसे मसलते हुए गाना आगे निकल गया है। पता है खेसारी भैया का गाना 28 नंबर से ट्रेंडिंग में चढ़ा था और बहुत जल्द, अभी 7 से 8 घंटा हो रहे हैं भाई, 2 घंटे का जब गाना रिलीज हुआ था ना तभी वो ट्रेंडिंग में चला गया। और अभी उसका बात किया जाए तो अभी वो 3 नंबर ट्रेंडिंग में है और पवन सिंह जी का गाना 4 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। मैं मेन ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि म्यूजिक सेक्शन से कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर ट्रैफिक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वो मेन ट्रेंडिंग में है। ठीक है, क्योंकि म्यूजिक तो अलग सेक्शन होता है, म्यूजिक में केवल म्यूजिक ही जाते हैं, लेकिन अगर मेन ट्रेंडिंग की बात किया जाए ना तो म्यूजिक के अलावा जितने भी टॉपिक हैं यूट्यूब पे सब उस मेन ट्रेंडिंग वाले पेज पे ही जाते हैं और वहां पर खेसारी जी का गाना 3 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो खेसारी लाल यादव जी का फैन को इसलिए मैंने धन्यवाद बोला क्योंकि आप लोगों ने इतना एनर्जी दिखाया, इतना पावर दिखाया कि मतलब क्या ही बताऊं मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि खेसारी जी के साथ अभी कोई नहीं है इंडस्ट्री में। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री का जितना भी कलाकार लोग हैं ना उसमें से कोई भी खेसारी लाल यादव जी के साथ नहीं है, सब लोग विरोध में बैठे हुए हैं। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि गुंजन सिंह हो गए और ये राकेश मिश्रा जी हो गए, ये तो खुलेआम पवन सिंह जी के साथ है, ये पब्लिक के नज़र में है, लेकिन अंदर अंदर भी सब लोग उधर ही हैं, उसी साइड है। इस साइड कोई नहीं है। इस साइड अगर कोई है तो वो है खेसारी लाल यादव जी के फैन लोग। खेसारी जी का फैन के अलावा खेसारी लाल यादव जी के साथ कोई नहीं है, अकेले हैं खेसारी जी, अकेले। चारों तरफ से लोग टर्चर कर रहे हैं उनको, वो अकेले हैं। लेकिन फैन इतने बाघ हैं ना कि अकेले उनको नहीं कहा जा सकता है, करोड़ों लोग हैं उनके साथ और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी देख भी रहे होंगे आप लोग, अभी मैंने देखा वीडियो बनाने जा रहा था मैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्रेंडिंग को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो 6 नंबर पर गाना म्यूजिक में था और 4 नंबर पे आ गया, एक रिफ्रेश किया मैंने तो 4 नंबर पे आ गया, तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा लगा मुझे। एक मेरा भाई है, कोई राजन सिंह मुकुट है शायद उसका नाम, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं उसका वीडियो बहुत दिनों से ये ऐसे देख रहा था कि खेसारी जी का विरोध करता है। तो हमें लग रहा है कि उसके वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है, पैसा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए उसे। अगर 100 लोग गाली भी देते हैं ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे पैसा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक और चैनल रखा है, 2 चैनल है उसका, एक चैनल पे खेसारी जी का बुराई करता है और एक चैनल पे खेसारी जी का अच्छाई करता है। ठीक है, तो उसे ये शायद पता नहीं है कि देखने वाले जो उसे देख रहे हैं वो लोग इंसान ही हैं, वो लोग रोबोट नहीं है। उन लोगों के पास भी दिमाग है, दिल है, सोचने की क्षमता है। वो लोग भी सोच रहे हैं कि ये बंदा आखिर कर क्या रहा है भाई, यहाँ खेसारी जी का विरोध कर रहा है, यहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका तो मकसद है पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी उसका मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, मेरा भाई एक शेयर किया था, बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है उसका क्लिप। वो मतलब लोगों को ये समझाना चाहता है कि ये पवन सिंह जी के गाने पे ऐड नहीं लगा है, जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो एडिट किया गया है। वो सिर्फ वहीं देख रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानकार बंदा है, वो क्या एडिट है और क्या एडिट नहीं है वो सब पहचान जाता है। तो बबुआ राजन बाबू थोड़ा सा इस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ही के लिए स्पेशल इस वीडियो को मैंने रखा है। यहाँ पर देखिए, ये वीडियो आपको चल रहा होगा और इसमें पवन सिंह जी के गाने का ऐड चल रहा है। अब आप इसको भी बोल सकते हो कि ये भी एडिट है भाई, क्योंकि आपके मुंह पे लगाम थोड़े ना है। आपके मुंह पे लगाम लगाने वाला भी कौन है? क्या हम आपके मुंह को बंद करने नहीं जाएंगे? आप जो चाहिएगा वो बोल सकते हैं, तो इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोल देने से नहीं होता है। जो चीज़ें जेन्युइन होती है वो जेन्युइन ही होती है। तो चलिए हम लोग गाने के बारे में बात करते हैं। खेसारी जी का गाना 3 नंबर पर ट्रेंडिंग में है और अभी 8 घंटे में जितना व्यूज है ना खेसारी जी के गाने पे, 8 घंटे में 25 लाख व्यूज है। और पवन सिंह जी के गाने पे 8 घंटे में पता है कितना था? 7.5 लाख व्यूज था। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मैं लगा दूंगा वीडियो में, एडिट के टाइम लगाऊंगा जरूर।
ठीक है, मैं खोज करके लगाऊंगा। 7.5 लाख व्यूज था 8 घंटे में। उसके बाद से जब ऐड के दम पे प्रमोट होने लगा, उसके बाद से व्यूज तेजी से इंक्रीज होने लगा, क्योंकि लोगों को जबरदस्ती उस वीडियो को दिखाने लगे। लोग जो खेसारी जी का गाना सुनने जा रहा था, उस गाने को प्ले होने से पहले पवन सिंह जी का ऐड लोग दिखा रहे थे, तो वो तो व्यूज बढ़ेगा ही। तो फाइनली मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस प्रकार उस गाने को प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं, उस गाने को फुल जैसे वॉच कर रहे हैं, वैसे ही वॉच कीजिए। गाने को प्ले करके स्किप तुरंत मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है उस पर और अच्छा भी लग रहा है मुझे, लेकिन ये इमोजी जो होता है ना, कोई भी इमोजी आप समझ सकते हैं ना, इमोजी जो होता है वो कमेंट में आप लोग मत डालिए। जैसे दिल होता है, हंसने वाला होता है, ये होता है, बहुत सारा चीज इमोजी होता है। तो इमोजी डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कुछ लिख दीजिए, नाइस, गुड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, ऐसे कुछ लिख दीजिए इमोजी ना डाल करके, क्योंकि इमोजी को यूट्यूब स्पैम बताता है, वो कमेंट में काउंट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यही था। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए पिस्टल भोजपुरी को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए।